हेलो गाइस, आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ एस, यानी कि एस का उच्चारण। एस का उच्चारण कहाँ पे हम एस को स पढ़ते हैं और कहाँ पे एस को हम ज पढ़ते हैं और कहाँ पे एस को हम श पढ़ते हैं। तो इसके लिए हमारा 3 कॉन्सेप्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आपने इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत जगह पे ऐसा देखा होगा कि जो एस है उस एस को कहीं पे हम उसका जो उच्चारण है वो स पढ़ते हैं, कहीं पे एस का उच्चारण स होता है, तो कहीं पे इंग्लिश ग्रामर में जो एस का उच्चारण है वो श होता है और कहीं पर उसी एस का उच्चारण हम ज भी करते हैं। तो ये हमारा 3 फैक्ट है प्रोनाउंसिएशन का इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, कि कहीं पे हम उस एस को स, तो कहीं पे उस एस को हम ज, तो कहीं पे उस एस को हम श पढ़ते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस कैसे है और ये हमारा सिस्टम कैसा होता है, प्रोसेस कैसा होता है, हम क्यों कहीं पे एस को स पढ़ते हैं, हम क्यों कहीं पे उसी एस को ज पढ़ते हैं, हम क्यों कहीं पे उसी एस को जो है श पढ़ते हैं। तो इसी उच्चारण के बारे में हमको देखना है और इसके लिए हमारा 3 फैक्ट्स है, उसी 3 फैक्ट्स को समझना है। इस फैक्ट्स के द्वारा आपका इसके बाद कहाँ पे हम श पढ़ेंगे, कहाँ पे हम स पढ़ेंगे और कहाँ पे हम ज पढ़ेंगे, ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे ऊपर है प्रोनाउंसिएशन ऑफ एस, यानी कि एस का उच्चारण। एस का उच्चारण कैसे करें, तो देखिए हमारा फर्स्ट रूल है, जब किसी मीनिंग के अंत में अगर पी आता है, टी आता है, के आता है, एफ आता है और टी एच आता है, और टी एच का जो ये सेंस होना चाहिए थ होना चाहिए। टी एच का सेंस क्या होना चाहिए? थ। तो जब भी टी एच का सेंस थ होगा, जैसे मान लीजिए कि टी एच जो होता है वो टी एच से आप कभी थ भी पढ़ते हैं, टी एच से द भी होता है, तो यहाँ पे आपको द वाला नहीं देखना है, जो टी एच का सेंस थ आएगा तो उसको यहाँ पे देखना है। तो एस का प्रोनाउंसिएशन स होगा। देखिए फर्स्ट हमारा रूल यही है कि जब किसी मीनिंग के अंत में अगर पी आता है, टी आता है, के आता है, एफ आता है और थ आता है, तो उसका जो उच्चारण है वो हम क्या करेंगे? स करेंगे। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है, आप अपने से और एग्जाम्पल भी इसके अलावे ले सकते हैं, सोच सकते हैं। बिल्कुल ये 95% इस पर काम करेगा, 95% वर्क करता है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा स्टॉप्स, स्टॉप में एस है और स्टॉप में यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे पी है। तो देखिए अंत में जब पी आए और उसमें जब एस हम लगाएं तो इस एस को हम क्या पढ़ेंगे? स। देख रहे हैं? तो देखिए स्टॉप्स क्या पढ़ेंगे? स्टॉप्स। उसी तरह से यहाँ पे जो है कैट, कैट्स, कैट्स पढ़ेंगे क्योंकि टी है लास्ट में। देखिए लास्ट में टी आया है, तो इसी जब लास्ट में टी आए तो हम क्या पढ़ेंगे? स पढ़ेंगे, तो इसको हम कैट्स पढ़ते हैं। वैसे ही यहाँ पे बुक्स, के है लास्ट में, देखिए के लास्ट में आए तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? बुक्स। ये है स्टॉप्स, कैट्स, बुक्स, लाप्स, मैट्स, रूप्स, काइट्स, नाइट्स एटसेट्रा। इस तरह से होगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं लाफ, लाफ में तो जी एच आया है, लेकिन रूल में तो कहीं जी एच नहीं है, तो कैसे हो जाएगा? तो देखिए जो हम लाफ कह रहे हैं, ये जो फ आ रहा है, फ का सेंस यहाँ पे एफ से है, क्योंकि आप जानते भी हैं कि जो हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज, ये इसके प्रोनाउंस्ड पर बेस्ड है, इसके उच्चारण पर बेस्ड है। इसलिए यहाँ पे लाफ में फ आ रहा है, तो यहाँ से हम फ ले लेंगे और इसमें एस लगा देंगे तो उसको स पढ़ेंगे। ये आपका क्लियर हो गया। इसी तरह से मैथ्स, देखिए
मैथ में भी यहाँ पे थ आ रहा है, थ आ रहा है, तो जब भी थ आए तब क्या पढ़िएगा, सौ। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे मैथ्स, लाप्स, बुक्स, कैट्स, स्टॉप्स। यहाँ पे रूफ, देखिए एफ आया है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, सौ, तो क्या होगा, रूप्स। इसी तरह से काइट्स, इसी तरह से नाइट्स एटसेट्रा। और भी आप अपने से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि इस पर बेस्ड हो। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और अपने से देख सकते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन करके देख सकते हैं, इसका उच्चारण करके देख सकते हैं। ओके, तो ये वाला क्लियर हो गया होगा, सौ वाला कि कहाँ पे सौ पढ़ेंगे। आपको यही ध्यान में रखना है कि जब भी किसी मीनिंग के अंत में पी हो, टी हो, के हो, एफ हो और ये थ हो, तो उसका जो उच्चारण है वो हम सौ पढ़ेंगे, ये आपको याद रखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं इसी तरह से, जब किसी मीनिंग के अंत में आपका ये सब होना चाहिए, आप देख लीजिए, जब किसी मीनिंग के अंत में बी हो, डी हो, जी हो, भी हो, एल हो, एम हो, एन हो, वाई हो तथा डबल ई हो, तो जो एस का प्रोनाउंसिएशन है वो ज होगा। आपको ये वाला चीज़ याद रखना है कि जब भी किसी मीनिंग के अंत में क्या होना चाहिए, तो बी, डी, जी, भी, एल, एम, एन तथा वाई, और क्या हो, डबल ई। तब हम उसका उच्चारण क्या करेंगे, तो ज करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है ग्रैप्स, इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रैप्स, क्योंकि यहाँ पे बी आया है और बी आए तो क्या पढ़ना है, एस को ज, इसलिए हम इस एस को यहाँ पे ज पढ़ेंगे। क्या होगा ये, ग्रैब्स। उसी तरह से लीड्स, क्या पढ़ेंगे, लीड्स। इस तरह से आप हमारे साथ में पढ़ भी सकते हैं, लीड्स। इस तरह से ये जो डॉग्स आप पढ़ते हैं, जो डॉग्स आप पढ़ते हैं, ये बिल्कुल गलत होता है। अब आपको समझ में आता होगा कि हम कहाँ कहाँ पे गलत पढ़ते हैं। तो देखिए डॉग और इसमें एस लगा है, जी आया है, तो जी जब भी आए तो एस का उच्चारण क्या होगा, ज। तो यहाँ हम अब इसको पढ़ेंगे डॉग्स, क्या पढ़ेंगे, डॉग्स। इसी तरह से ये भी आप गलत पढ़ते थे, लव्स, लव्स कोई भी पढ़ता है, लेकिन इसका सही उच्चारण क्या है, तो लव्स। क्या सही उच्चारण है, तो लव्स। इसी तरह से ये भी हम लोग गलत पढ़ते थे, बैग्स, सब कोई बैग्स कहता है, लेकिन जो बैग्स कहता है वो गलत है। इसका करेक्ट उच्चारण क्या है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो ज, बैग्स। इसको अब हम क्या पढ़ेंगे, बैग्स। इसी तरह से रूपीस, रूपीस तो हम लोग करेक्ट पढ़ते हैं। तो देखिए डबल ई आया है, डबल ई आए तो ये जो स है ये ज बन जाएगा, यहाँ पे ज बन गया, रूपीस। इसी तरह से स्टोरीज, स्टोरीज आप पढ़ते हैं। इसी तरह से टॉयज, रेस एटसेट्रा, और आप बहुत कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। जब भी बी हो, डी हो, जी हो, भी हो, एल, एम, एन, वाई तथा डबल ई हो, तो उस स्व को हम क्या पढ़ेंगे, ज। इस तरह से ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दोस्तों ये तीसरा कॉन्सेप्ट है कि कहाँ पे हम एस को श पढ़ें। तो श प्रोनाउंसिएशन के लिए ये कॉन्सेप्ट है कि जब एस या डबल एस के बाद आई ए या आई ओ एन हो तो एस को श पढ़ेंगे। देखिए ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि क्या होना चाहिए, तो एक सिंगल एस होना चाहिए, नहीं तो डबल एस होना चाहिए। सिंगल एस हो या डबल एस हो, और उसके बाद क्या होना चाहिए, तो आई ए आना चाहिए, आई ए, आई ए या आई ओ एन आए, इन दोनों में से कोई ना कोई एक आए तो हम एस को श पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, श। यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल है, जैसे लिखा है एशिया, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे एस है और एस के बाद आई ए आया है, एस के बाद आई ए आया है। उसी तरह से पेंशन में ये एस है और एस के बाद आई ओ एन आया है। उसी तरह से यहाँ पे एस है और एस के बाद आई ओ एन आया है। इसी तरह से यहाँ पे डबल एस है, डबल एस है और डबल एस के बाद आई ए आया है। तो ये तो इस कॉन्सेप्ट पे है।
तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसको हम जहाँ पे भी एस आया है उस एस को हम श पढ़ेंगे, श। जैसे देखिए ये लिखा है एशिया, क्या लिखा है? एशिया। इसको क्या पढ़ेंगे? पेंशन, पेंशन। उसी तरह से ये लिखा है मेंशन, मेंशन। इसी तरह से ये लिखा है रशिया, रशिया, रशिया। तो देखिए इस एस को हम यहाँ पे श पढ़े, आप एक बार और देख सकते हैं या एक आप अपने से भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। और लेकिन एग्जाम्पल कैसा होना चाहिए? तो एस होना चाहिए या एस के या डबल एस के तुरंत बाद आई ए होना चाहिए या आई ओ एन होना चाहिए। इस पैटर्न पे बेस्ड होना चाहिए, तब उसको हम एस को श पढ़ेंगे, श। एशिया, पेंशन, मेंशन, रशिया एटसेट्रा। आप बहुत कुछ ले सकते हैं। तो ये हमारा कहाँ पे एस को स पढ़ेंगे, कहाँ पे एस को ज पढ़ेंगे और कहाँ पे एस को हम श पढ़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें।